अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये देखिए गाइस कि आगाज हो चुका है एक प्यारी प्यारी सुबह का, और ये मंजर देखने में बहुत अच्छा लगता है। सुबह की सूरज की किरणें निकल आई हैं, चिड़िया पेड़ों पर चहचहा रही हैं, फूल खिल चुके हैं जो कि बहुत खुशगवार लग रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम है। ये मौसम देख के बस दिल बहुत खुश होता है। और गाइस रही बात मौसम की, तो वो तो हो ही चुकी है। अब बात कर लेते हैं घर के काम की, क्योंकि मौसम देखने से ही केवल घर का काम नहीं हो जाएगा। घर का काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो बस फिर क्या था, आ गई थी मैं अपने किचन में खाना बनाने के लिए। लेकिन खाना बनाने से पहले तो एक और काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है चाय बनाना। क्योंकि अगर चाय नहीं पीना तो सुबह ही नहीं हुई, ये मान लो। और मेरी तो बिल्कुल नहीं होती है। तो बस जब मैं सोकर उठती हूँ ना, तो मुझे बस सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद चाय की जरूरत पड़ती है। और यहाँ क्या था कि बच्चे वगैरह तो सभी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं तो खुद ही चाय पी ही लेती हूँ। और फिर मैंने इनको भी उठा दिया कि आप भी चाय पी लीजिए। तो ये भी उठ चुके थे, और बस अब होगी हम दोनों की चाय। तो गाइस यहाँ बच्चे सो रहे हैं, कोई बात नहीं, सोने दो, हॉलीडे है, बच्चों का सोना भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छी नींद नहीं लेंगे ना तो उनके लिए दिन भर बेकार जाएगा। तो गाइस यहाँ हमारी चाय तो आ चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए ना हमारे साथ चाय। तो प्लीज गाइस आप लोग जरूर बताइएगा कि सुबह सुबह चाय कौन कौन पीता है और कौन नहीं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड पता है सुबह चाय नहीं पीते हैं, लेकिन मैं उनको कभी कभी चाय पिला ही देती हूँ। और बस फिर चाय वगैरह होने के बाद, पूरे घर का काम करने के बाद, आज संडे था ना तो ऐसे ही विजय जाना था, तो मैंने जल्दी से अपने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। और बस कपड़े वॉश कर ही चुकी थी कि बस और भी थोड़ा सा काम था नहाने धोने का। तो उसके बाद जब मैं ऊपर आई, मैंने देखा कि सारे कपड़े सूख चुके थे। एक्चुअली धूप ही इतनी तेज है कि क्या करें, कपड़े क्या इंसान तक सूख रहे हैं। और इतने सारे कपड़े थे तो उनको सूखने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि छत भी हमारी काफी बड़ी है। और ये देखिए गाइस कि धूप की वजह से कपड़े इतनी जल्दी सूख गए थे कि आधे कपड़े तो पता है हवा से ही नीचे गिर गए, लेकिन जो ऊपर थे वो तो डले ही रह गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे घर में 3 फैमिलियां रहती है ना, तो इसलिए कपड़े भी ज्यादा रहते हैं। कोई बात नहीं है, कपड़े कितने भी ज्यादा हो, रोज वो लोग मेरा काम करती हैं, आज मैं उन सब का कर दूंगी। तो फिर क्या था, शुरुआत हो चुकी थी मेरे सारे कपड़ों को फोल्ड करने की। लेकिन जी नहीं, मैं आज कपड़े फोल्ड नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? धूप बहुत तेज है। इतनी धूप में अगर कपड़े फोल्ड करूंगी ना तो ऐसे ही रह जाऊंगी, मैं तो खुद ही सूख जाऊंगी। इसलिए आज तो मैं सारे कपड़े बस ओनली उठाऊंगी, एक बेडशीट में रखूंगी और बस नीचे ले जाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने सारे कपड़े इकट्ठा कर लिए हैं, एक बेडशीट पे बिछा दिए हैं। बस इन सारे कपड़ों को इकट्ठा करके नीचे ले जाऊंगी। और यहाँ मैंने शूज भी सारे वॉश कर दिए थे। एक्चुअली रोज रोज जाते हैं, गंदे हो जाते हैं ना, और नुज़ैर के तो करना ही होते हैं, क्योंकि उनके तो वाइट कलर के रहते तो बहुत जल्दी गंदे कर लेते हैं वो। तो यहाँ सारे कपड़ों का हमने करा फोल्ड इस तरह से, और बेडशीट में बांध के ले गए हम दोनों माँ बेटे नीचे। तो ये देखिए गाइस कि नुज़ैर ने इसको क्या प्यारा शेप दे दिया, बिल्कुल फिश का। और फिर क्या था, थोड़ा बहुत ही आराम किया था, उसके बाद फिर टाइम हो चुका था हमारी शाम का, यानी कि शाम के खाने बनाने का। तो आज हमारे घर हमारी खाला सास आई हुई हैं, जो कि एंगेजमेंट में ही आई थी, तो वो घर पर रुक गई थी। तो खाना तो बनाना ही है भाई, सामने वाला आया है तो खाना तो खाएगा ही ना, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो क्या करते, खाना तो बनाना ही था। कोई आए तो भी खाना बनाना है, नहीं आए तो भी खाना बनाना है। प्रॉब्लम बस ये रहती है कि वो नॉनवेज नहीं खाती हैं, वेजिटेरियन रहती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सोच समझ के ही खाना बनाना पड़ता है। हर सब्जी वेज ही खाती हैं वो। अब सामने वाला घर पर आए और हम उनको लौकी बना के खिला दें तो कितना गंदा लगेगा। लेकिन ये मत सोचो, लौकी उनको बहुत पसंद है, उनकी फेवरेट है लौकी। अगर आप बना दोगे ना तो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन हमें खिलाने में अच्छा नहीं लगता ना।
तो बस फिर मैंने सोचा कि मटर पनीर ही बना लेते हैं, क्योंकि कोई आए और अगर सादा आलू की कतलियाँ बना दो या लौकी बना दो मज़ा नहीं आता है। तो फिर मैंने लेके जल्दी से मटर पनीर बनाया, थोड़े से दही बड़े बना दिए और बना दी मैंने सिवैयाँ भी, क्योंकि ईद का महीना चल रहा है। और बस पूरे घर का काम करने के बाद नुज़ैर की नोटबुक्स और बुक्स पर हमें कवर भी चढ़ाना था। फिर क्या था, ये है नुज़ैर की नेम स्लिप्स जो कि इनके पापा लेकर आए थे। तो यहाँ जो है फिर मैं और इनके पापा और साथ में नुज़ैर, हम तीनों लोग चढ़ाने लगे थे नुज़ैर के बुक्स पर कवर। तो यहाँ हम लोगों को करना है कवरिंग। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा ही जो है दुख हो रहा है कि बच्चों के ऊपर इतना बर्डन हो गया है, इतनी सारी बुक्स हो गई हैं, समझ में नहीं आता बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और माशाल्लाह हमारे नुज़ैर अब 6th क्लास में आ गए हैं और उनकी बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन क्या करें, सिलेबस इतना ज़्यादा है, बच्चों को पढ़ाना भी जितना मुश्किल है ना उतना ही बच्चों के लिए पढ़ना मुश्किल है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं हम और आप, भाई इस दुनिया में रहना है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये देखिएगा इसकी नुज़ैर की कितनी सारी बुक्स हैं, और इस बार ना नुज़ैर की 3 बुक्स और ज़्यादा ऐड हो गई हैं और सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ नुज़ैर की हिंदी, डबल हिंदी है, फर्स्ट सेकंड यानी कि ग्रामर और लैंग्वेज और लिटरेचर, और इसी तरह से 2 इंग्लिश भी हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज। और साथ ही साइंस में आ गई हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और इनका हिस्ट्री भी आ गया है न्यू सब्जेक्ट, और सिविक्स भी आ गया है। साथ में कंप्यूटर तो रहता ही है, और मैथ जिसे देख के तो बच्चे वैसे ही डर जाते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो नहीं डरते, लेकिन भैया मुझे तो बहुत डर लगता है मैथ से। लेकिन क्या करें, हमें खुद भी पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। तो बस टेंशन बहुत ज़्यादा थी नुज़ैर को लेके कि आखिर नुज़ैर किस तरह से पढ़ेंगे, इतना सिलेबस हम कैसे कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, सब कुछ बेहतर होगा। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो अल्लाह पाक उसमें बहुत ज़्यादा बरकत करते हैं और बहुत अच्छा रहता है सब कुछ। और हमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं ना तो सारी टेंशन अल्लाह पाक के पास पहुंच जाती है हमारी। तो बस मैंने भी यही किया और बस दुआ की कि अल्लाह पाक ये सब कुछ अच्छे से हो जाए और ये सारा सिलेबस जो है वो सभी बच्चों के माइंड में बहुत अच्छे से आ जाए, सभी बच्चों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मेरी तो हमेशा से ही अपने बेटा नहीं, अपने घर के बच्चे नहीं, हर बच्चे के लिए बस यही दुआ रहती है कि अल्लाह पाक सारे बच्चे पढ़ें, सारे बच्चे पढ़ें और बहुत तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें और अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। तो यहाँ गाइस हम और लोग जो है बस कवरिंग कर ही रहे थे। उसके बाद टाइम आ चुका था खाने का। अब खाना भी तो टाइम पर ही खाना होता है, तो यहाँ मैंने जल्दी से दस्तरखान लगा दिया था। और बस दस्तरखान लगाने के बाद यहाँ गुड्डू आंटी और लकी जो कि एंगेजमेंट में आए हुए थे, रुके थे, तो बस मैंने उनको बुलाया और खाना निकाल दिया सबके लिए। और यहाँ हम सब लोग जो है वो खाना खा रहे हैं। और गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, शब बखैर।